जय हिंद दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आ रही एक काफ़ी शानदार वैकेंसी के बारे में, जो कि पूर्णतः परमानेंट पोस्ट होने वाला है और यहाँ पर ग्रेजुएट और पीजी पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी यहाँ पर वेरी अलग अलग पोस्ट है आपके, तो वेरी करेंगे 45,000 से लेकर 1.5 लाख के बीच में आपकी यहाँ पर सैलरी होगी। और ये वैकेंसी जो आपकी आ रही है वो भारतीय वस्त्र मंत्रालय, ठीक है, कपड़ा विभाग, यहाँ से वैकेंसी आ रही है और परमानेंट पोस्ट है। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स देखेंगे, कब से कब तक आप आवेदन कर सकते हैं, आवेदन शुल्क क्या रहने वाली है, शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी जा रही है यहाँ पर, ठीक है, कौन कौन से कैंडिडेट्स इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं और सभी राज्य से आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। चलिए इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। और इस तरह की वैकेंसीज आपको रेगुलर बेसिस पे इस चैनल पे देखने को मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो उसे भी आप ज्वाइन कर ले, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए देख लेते हैं एक बार डिटेल्स। तो देखिए ये वैकेंसी आपकी आ रही है टेक्सटाइल्स कमेटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स का अंतर्गत आता है ये। और ये लोकेशन की बात करें तो मुंबई से है, बट ऑल इंडिया इसके कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। टेक्सटाइल्स कमेटी इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी established under an act of parliament, ठीक है, इन द ईयर 1963 एंड इज फंक्शनिंग अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर देखिए रिक्रूटमेंट नोटिस निकालेगा और काफ़ी सारे पोस्ट है, ग्रुप ए से लेकर ग्रुप सी तक के आपके यहाँ पर पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। एक एक करके सारे पोस्ट पे देखते हैं। सबसे पहले देखिए आपका पोस्ट नंबर 14 देखेंगे, जो कि जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का पोस्ट है, ग्रुप सी का पोस्ट होगा। एक ही वैकेंसी, देखिए वैकेंसी की संख्या यहाँ पर कम मिलेगी आपको, बट ये वैकेंसीज उतनी पॉपुलर होती नहीं, तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक पोस्ट है यूआर कैटेगरी के लिए, पे लेवल 4 की यहाँ पर आपको सैलरी मिलेगी, 25,500 बेसिक पे स्टार्टिंग रहेगा। इसके ऊपर अलाउंसेस वगैरह ऐड करके आराम से 45,000 50,000 के आसपास आपकी इनिशियल सैलरी बन जाएगी, 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंग। एज लिमिट की बात करें तो 20 से 25 साल आपकी यहाँ पर उम्र सीमा रखी गई है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कम से कम आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, मैथमेटिक्स यानी तो स्टैटिस्टिक्स में, यानी तो इकोनॉमिक्स में, यानी तो कॉमर्स में। अगर इनमें से किसी में भी आपके पास ग्रेजुएशन है, कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद अगला पोस्ट जो आप देखेंगे यहाँ पर वो है सीनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, ग्रुप सी का ही है। ये पे लेवल 5 का होने वाला है। इसमें भी एक ही वैकेंसी है, 22 से 28 साल उम्र सीमा है। और यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करें तो आपके यहाँ पर देखिए एटलीस्ट सेकंड क्लास ग्रेजुएट इन मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक, यानी तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है आपके पास मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन स्टैटिस्टिकल टेबुलेशन या डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है। तो एक्सपीरियंस यहाँ पर आपकी रिक्वायर्ड है, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए आवेदन कीजिए, नहीं तो आपके लिए ये वैकेंसी नहीं है। उसके बाद बात करते हैं जूनियर ट्रांसलेटर, ग्रुप सी का जो पोस्ट है, इसमें एक पोस्ट होगा, ये भी यूआर कैटेगरी के लिए है, तो अनरिजर्व्ड वाले अप्लाई कर सकते हैं। पे लेवल 6 का है, 35,400 बेसिक पे रहने वाला है, 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग। 20 से 30 साल आपकी उम्र सीमा रखी गई है। और यहाँ पर एक्सपीरियंस 2 साल का यहाँ पर भी चाहिए। अगर आपके पास 2 ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद हिंदी मीडियम विद इंग्लिश एज वन ऑफ द इलेक्टिव सब्जेक्ट्स एट डिग्री लेवल, ठीक है। दूसरा, डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी एज वन ऑफ द इलेक्टिव सब्जेक्ट्स ऑफ द डिग्री लेवल, ठीक है। तो इसमें एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। इसके बाद बात करते हैं जूनियर इन्वेस्टिगेटर, जो ग्रुप सी का काफ़ी शानदार पोस्ट है। इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए आपको यहाँ पर, ठीक है। 2 पोस्ट होगा, एक यूआर का और एक ईडब्ल्यूएस का। पे लेवल 5 का पोस्ट होने वाला है, 29,200 रुपये आपके बेसिक पे इनिशियली रहेगा। 22 से 28 साल उम्र सीमा रखी गई है। सेकंड क्लास ग्रेजुएशन है आपके पास मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स या कॉमर्स में, आप अप्लाई करें, ठीक है। और प्रेफरेबली पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स और कॉमर्स, ठीक है। डिज़ायरेबल में यहाँ पर कुछ ऐसी है, ठीक है। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास होने जरूरी है, ये मैंडेटरी है। तो इसमें कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप ग्रेजुएट हैं इन सभी सब्जेक्ट्स में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगला पोस्ट देखिए, और यहाँ पर भी कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये पोस्ट आपका है जूनियर क्वालिटी अश्योरेंस ऑफिसर लेबोरेटरी में, ग्रुप सी का पोस्ट है। कुल मिलाकर के 7 वैकेंसी है आपकी यहाँ पर, ठीक है। और इसमें 4 यूआर में है, 2 एससी में है और 1 ईडब्ल्यूएस में है, ठीक है। पे लेवल 5 का रहेगा, 29,200 बेसिक पे। 19 से 25 साल आपकी उम्र सीमा रहेगी। बैचलर डिग्री साइंस एंड टेक में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी तो फर्स्ट और सेकंड क्लास डिप्लोमा इन टेक्सटाइल एंड केमिस्ट्री और टेक्नोलॉजी विद 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है आपके पास, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है साइंस और टेक्नोलॉजी में तो आपको कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगला बात करते हैं अकाउंटेंट का पोस्ट है, ग्रुप बी का पोस्ट रहेगा। 2 पोस्ट है, पे लेवल 6 का रहेगा। 20 से 30 साल उम्र सीमा है और यहाँ पर एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं लाइब्रेरियन का पोस्ट है। एक ही पोस्ट है, ग्रुप बी का पोस्ट रहेगा। पे लेवल 6 का, ग्रेजुएशन इन साइंस ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। और दूसरा, डिग्री या डिप्लोमा लाइब्रेरी साइंस में होना जरूरी है आपके पास, ठीक है। तो साइंस में ग्रेजुएट हो, डिग्री या डिप्लोमा लाइब्रेरी साइंस में है, अप्लाई कर सकते हैं। और डिज़ायरेबल में लिखा है 2 साल का एक्सपीरियंस, जो कि मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फील्ड ऑफिसर का, ये भी ग्रुप बी का पोस्ट है। इसमें आपके यहाँ पर 3 पोस्ट होंगे,
तीनों यूआर कैटेगरी के हैं। और उसके बाद पे लेवल 6 का पोस्ट होगा। 22 से 28 साल आपकी उम्र सीमा रखी गई है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, एटलीस्ट सेकंड क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स और कॉमर्स और बिजनेस मैनेजमेंट, इनमें से किसी में भी अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल की बात करें तो शुड बी एबल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ इन फ्लुएंट मैनर, ठीक है। ये सब आपके लिए डिज़ायरेबल आपके एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, बट मैंडेटरी नहीं है, तो इस पॉइंट का आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं पोस्ट नंबर 6। देखिए क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर का है यहाँ पर पोस्ट, और इसमें आपका देखेंगे यहाँ पर ग्रुप बी का पोस्ट है, 4 पोस्ट है, 3 यूआर एड ईडब्ल्यूएस। पे लेवल 6 का पोस्ट रहेगा, 21 से 27 साल उम्र सीमा है। मास्टर्स डिग्री होना चाहिए साइंस और टेक में। दूसरा, फर्स्ट और सेकंड क्लास बैचलर्स होना चाहिए साइंस और टेक में विद 4 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। अगर आपके पास साइंस टेक्नोलॉजी में मास्टर्स है तो कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर बैचलर्स है तो आपको 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए टेक्सटाइल टेस्टिंग या एनालिसिस में। और या नहीं तो फर्स्ट और सेकंड क्लास डिप्लोमा इन टेक्सटाइल केमिस्ट्री है तो 6 साल का आपको एक्सपीरियंस यहाँ पर चाहिए, तो ठीक है। तो अगर मास्टर्स है तो कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर। उसके बाद देखिए अगला जो पोस्ट है आपका ये क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर है, ग्रुप बी का पोस्ट है। इसमें आपके यहाँ पर लगेगा एक्सपीरियंस, तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट देखिए स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है, ग्रुप ए का पोस्ट है, ये पे लेवल 10 का पोस्ट रहेगा। इसमें एक ही पोस्ट है यूआर कैटेगरी में, और यहाँ पर आप देखिए एटलीस्ट सेकंड क्लास पोस्ट ग्रेजुएट है और 5 साल का एक्सपीरियंस है स्टैटिस्टिकल वर्क में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला पोस्ट देखिए असिस्टेंट डायरेक्टर का है, ये भी ग्रुप ए का पोस्ट है। नेक्स्ट पोस्ट देखिए जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर का पोस्ट है लेबोरेटरी में, और ये ग्रुप ए का पोस्ट होने वाला है। 4 वैकेंसी है, 3 यूआर में और 1 ओबीसी में। पे लेवल 10 का पोस्ट रहेगा, 56,100 बेसिक पे के ऊपर में। अलाउंसेस वगैरह ऐड करके 90,000 के आसपास आराम से सैलरी एक्सपेक्ट कीजिएगा। 21 से 30 साल आपकी उम्र सीमा यहाँ रखी गई है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो फर्स्ट और सेकंड क्लास मास्टर्स होना चाहिए आपके पास फिजिक्स या केमिस्ट्री में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। उसके बाद बात करते हैं डेप्यूटी डायरेक्टर लेबोरेटरी की। इसमें भी ये भी ग्रुप ए का पोस्ट है, 2 पोस्ट रहेगा, दोनों यूआर में है। पे लेवल 11 का पोस्ट है, और इसमें आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन ठीक है। तो इस तरीके से वैकेंसीज थी, कुछ वैकेंसीज आपके काम की होगी, आप उनको देख सकते हैं एक तरह से। और इसका टेलीग्राम पे आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, बाकी जो जानकारी है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की क्या है, तो 31 जनवरी 2025 आपकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। इसको एक बार आप ध्यान में रखिएगा, कब से कब तक आप आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही आपको अप्लाई करना है। रिजर्वेशन वगैरह आपको जो मिलता है वो, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोस्ट है तो वो आपको मिलेगा ही। एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह आपको डाउट रहते हैं तो देख लेंगे एक बार कि कहाँ कहाँ पर आपका एग्जामिनेशन सेंटर है, महाराष्ट्र में कहाँ कहाँ पर है, दिल्ली में कहाँ पर होगा। तो ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स भी आपके यहाँ पर कवर हो रहे हैं, जितने भी बिग सिटीज़ हैं वहाँ पर आपका सेंटर्स भी होगा, तो इसको देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद नीचे आते हैं और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको देख लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं तो ग्रुप ए के लिए 1500 है, ग्रुप बी के लिए 1000 रुपये है, ग्रुप सी के लिए भी यहाँ पर आपको 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है। बाकी कंडीशंस आप एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है। SC ST और PWBD कैंडिडेट्स को यहाँ पर पेमेंट से एग्जेम्प्ट किया गया है, तो उनके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर आपका नहीं है। चलिए अब नीचे आते हैं और जो अदर क्लासेस है यहाँ सब आपको मेंशन किया हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रजिस्ट्रेशन के टाइम पे क्या क्या चीज़ें आपको तैयार रखनी है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन की हुई है। इसके बाद सिलेक्शन वगैरह कैसे होगा उसके लिए आपको एग्जाम पैटर्न सारी चीज़ें आपको इस पीडीएफ में मेंशन की हुई है। जैसे टेस्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा, जैसे ग्रुप ए का पोस्ट है तो उसमें कैसे प्रश्न आपके आएंगे, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन की हुई है। कितने मार्क्स का प्रश्न होगा, कितने नंबर के लिए होगा, टाइमिंग क्या रहने वाली है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन की हुई है। हर पोस्ट के लिए आपको कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और क्या कुछ स्ट्रक्चर रहने वाला है, सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसको एक बार आप पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं और एलिजिबल हैं आप, उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।